सेठ कालू कौवे का जामुनों का एक पेड़ था। सुंदरी, जामुन पक गए हैं। मुझे डर है कि कहीं कोई चोर हमारे जामुन न चुरा ले। कालू, हम ऐसा करते हैं कि अपने जामुनों की रखवाली के लिए किसी पक्षी को रख लेते हैं जो दिन रात हमारे जामुन की पेड़ की रखवाली करेगा। कालू कौवा और सुंदरी को भी बैठे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ एक तोता आ जाता है। साहब, कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने को कुछ जामुन दे दो। तोते, अगर तुम हमारे जामुन के पेड़ की रखवाली करोगे तो हर रोज तुम्हें जामुन खाने को मिला करेंगे। मैं तो घर से काम ढूंढने ही निकला था। अगर आप मुझे इस काम पर रख ले तो बड़ी कृपा होगी आपकी। मगर याद रखना, कोई कितना भी भूखा हो, तुमने उसे जामुन नहीं देना, फिर तभी हम तुम्हें जामुन रोज दिया करेंगे। फिर तोता कालू कौवा और सुंदरी कौवे के पास काम पर लग जाता है। कौवा और कौवी आराम से अपने घर में सोते और पके हुए जामुन खाते और हर रोज वो तोते को जामुन दे देते। कालू जी, जामुन थोड़े कम रह गए हैं। ऐसा ना हो कि तोता हमसे जामुन ले जाए और बाद में चोरी करके और खा जाए। मैं आज से हर रोज अपने पेड़ के जामुन गिन लिया करूंगी। फिर सुंदरी कौवी जामुन गिनने लगती है। 1, 2, 3, 4, 5। सुंदरी कौवी जामुन गिन लेती है। सुंदरी और कालू घर चले जाते हैं और तोता अपने काम पर आकर बैठ जाता है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, क्या करूं? जंगल में तो सूखा चल रहा है, एक दाना भी नहीं मिला आज मुझे। एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती थी। टुनटुनी चिड़िया फिर से नए जोश के साथ अपने घर से निकलती है और उड़ती उड़ती वो कौवे के जामुन के पेड़ के पास पहुँच जाती है। ये जामुन तो पके हुए हैं, अगर मैं कुछ जामुन ले जाऊं तो मेरा बेटा पेट भरकर जामुन खा लेगा। टुनटुनी चिड़िया ऐसा सोचकर तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरा बेटा बहुत भूखा है, मेरा बेटा भूख से मर जाएगा, मुझे कुछ जामुन दे दो। चिड़िया, मैं यहाँ नौकर हूँ और ये जामुन का पेड़ कालू कौवे का है। मैं तुम्हें जामुन नहीं दे सकता। टुनटुनी चिड़िया बेचारी निराश होकर वापस जाने ही वाली थी। अगर मैं थोड़े से जामुन चिड़िया को दे भी दूँ तो कौवे को कौन सा मालूम होगा। रुको रुको चिड़िया, लो तुम ये थोड़े से जामुन ले जाओ और अपने बेटे का पेट भरो। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और तोते से वो जामुन लेकर अपने घर चली जाती है। सुंदरी और कालू भी अपने जामुनों के पेड़ के पास आ जाते हैं। कालू कौवा आते ही एक बार अपने जामुन गिनता है। कम है, कुछ जामुन कम है सुंदरी। वही हुआ जिसका मुझे डर था, ये तोता हमारे जामुन चुरा रहा है। नहीं नहीं साहब, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर बताओ, जामुन कहाँ गए? अगर तुमने चोरी नहीं की तो फिर जामुन कैसे कम हो गए पेड़ से? साहब, एक चिड़िया बहुत मजबूर थी, उसका बेटा भूखा था, इसलिए मैंने उसे कुछ जामुन दे दिए। मोटी चोंच वाले तोते, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चोरी चिड़िया ने नहीं बल्कि तुमने की है। मालकिन, माफ कर दें, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। माफी तभी मिलेगी अगर तुम किसी तरह उस चिड़िया को दोबारा यहाँ बुलाओ और उसे रंगे हाथों पकड़वाओ। तोता मजबूर था, इसलिए दूसरे दिन तोता जा रहा था कि रास्ते में उसे टुनटुनी चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया बहन, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आज फिर जामुन दूंगा। तोते भैया बहुत अच्छे हैं। टुनटुनी चिड़िया तोते के साथ जाती है। इस पेड़ से आप जितने चाहो जामुन तोड़ सकती हो। कुछ सोचे बिना टुनटुनी चिड़िया पेड़ से जामुन तोड़ लेती है। ऊपर से कालू कौवा और सुंदरी कौवी आ जाते हैं। तो आज चोरनी पकड़ी ही गई। अब सारी उम्र तू हमारे खेत में काम करेगी, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम तुझे। टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दे कौवे भाई और कौवी बहन, मैंने तो तोते से पूछकर जामुन लिए हैं। तोते ने मुझे आवाज दी थी, इसलिए मैं जामुन लेने आई हूँ, मैंने चोरी नहीं की। हाँ तोते, सच सच बता, क्या बात है? तोता चुप रहता है। वो अपनी जान बचाने के लिए टुनटुनी चिड़िया को फंसा देता है। इसका मतलब चिड़िया तुम ही चोर हो। सुंदरी, इसे रस्सी से बांध लो। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को रस्सियों से बांध देती है। मुझे जाने दे, मेरा बेटा घर में मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे। शाम हो गई मगर मम्मा अभी तक नहीं आई। अब तक मम्मा घर आ जाती है। गोलू अपनी मम्मा को देखने के लिए अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। हरिया तोता वापस अपने घर जा रहा था।
बेचारा ये बैठा अपनी माँ का इंतजार कर रहा है और उधर कौवे ने इसकी माँ को बांधा हुआ है। जाते जाते तोता गोलू से कहता है, तुम्हारी माँ कौवे के जामुन के पेड़ के पास है, वहाँ जाओ। गोलू तोते की बात सुनकर जल्दी उड़ता है और जल्दी से कालू के पेड़ के पास जाता है। छोड़ दो मेरी मम्मा को, आपने रस्सी से क्यों बांध रखा है? ये चोरनी है, हमने इसे जामुन चोरी करते पकड़ा है और एक चोरनी की यही सजा है। कौवे भाई, मुझे और मेरे बेटे को जाने दे। हम आज के बाद दोबारा यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। चोरी का दंड देना होगा। चिड़िया अपने बेटे से कहो कि हमें चोरी का दंड ला कर दे, फिर ही हम तुम्हें छोड़ेंगे। मेरा बेचारा बेटा आपको पैसे कहाँ से लेकर देगा? ठीक है, मैं आपके जामुनों के पैसे ले आता हूँ। गोलू वहाँ से उड़ता है। घर में तो कुछ था ही नहीं, इसलिए गोलू उड़ता उड़ता पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। गोलू जा ही रहा था कि उसे नदी में पानी हिलता हुआ कुछ दिखाई देता है। वो देखता है कि एक चील का छोटा सा बच्चा नदी के पानी में गिरा हुआ था। गोलू बहुत आराम से उस चील के बच्चे को उठाकर उसके घोंसले में रख देता है। तभी उस बच्चे की माँ चील भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, आज इस छोटे से चिड़े ने मेरी जान बचाई है। मैं खेल रही थी कि नदी के पानी में गिर गई। बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। आंटी, अब मुझे जाना होगा। मैं कुछ पैसे लाऊंगा तो फिर ये कौवे मम्मा को आजाद करेंगे। क्या तुम्हारी मम्मा को कौवे ने पकड़ा हुआ है? गोलू रोने लग जाता है। मेरी मम्मा ने उनके पेड़ से थोड़े से जामुन तोड़ लिए थे। उन्होंने मम्मा को बंदी बना लिया है। अच्छा तुम परेशान मत हो, चलो मेरे साथ जल्दी से। ये कहकर चील गोलू के साथ कालू कौवे के पास जाती है। खोल दो इस चिड़िया को कौवे, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चील बहन, इसने चोरी की थी हमारे पेड़ से जामुन की। चोरी तो अब होगी, मैं देखती हूँ तुम कैसे पक्षियों को रोकते हो जामुन तोड़ने से। फिर चील सारे पक्षियों को बुलाती है और पेड़ के सारे जामुन तोड़ तोड़ कर वो पक्षियों में बांट देती है और टुनटुनी चिड़िया को आजाद कर देती है। चील बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी इतनी मदद की। ये कहकर वो अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। सुंदरवन के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी चिड़िया था और मंझली बेटी का नाम टूनी चिड़िया था और सबसे छोटी बेटी का नाम भूरी चिड़िया था। तीनों बेटियां बहुत ही संस्कारी थीं। बचपन में ही उनके सर से उनकी माँ का साया उठ गया था। फिर टुन्नू चिड़ा ने ही अपनी बेटियों को पाल पोस कर किसी तरह बड़ा किया। अचानक एक दिन टुन्नू चिड़ा की तबीयत बिगड़ जाती है। वो अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, लगता है मेरा समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। तुम लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। टुनटुनी, तू बड़ी है बेटा, अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखना। बाबा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर ला रही हूँ। बेटा, वैद्य जी को बुलाने से कोई फायदा नहीं। तू बस मेरी बात सुन। तेरी छोटी बहन भूरी को पढ़ने का बहुत शौक है, तू उसे बहुत पढ़ाना। इतना कहते कहते टुन्नू चिड़ा की मौत हो जाती है। बाबा, ये क्या हो गया बाबा? अब हम लोग तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? तीनों बेटियां अपनी बाबा की बॉडी के पास फूट फूट कर रो रही थी। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया अपने आप को संभालती है, फिर अपनी दोनों बहनों को समझाने लगती है। देखो टूनी और भूरी चिड़िया, तुम दोनों के इस तरह रोने से अब बाबा वापस नहीं आएंगे। अब हम लोगों को ही अपने आप को संभालना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन अभी जिंदा है। मैं तुम लोगों की देखभाल करूंगी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में जाने लगती है। तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर कुछ काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। टुनटुनी चिड़िया के लाख मना करने पर भी टूनी चिड़िया नहीं मानती। फिर दोनों बहनें काम की तलाश में जाने लगती है।
दीदी मैं भी चलूंगी आपके साथ, आपके बिना मैं घर में कैसे अकेली रहूंगी। फिर तीनों बहनें साथ साथ काम की तलाश में जाती हैं। काफी देर तक भटकने के बाद टुनटुनी चिड़िया को अचानक से बंटी कबूतर बहुत सारा सामान लेकर आता हुआ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे बंटी भैया, हमारे रहते आप इतना भारी सामान लेकर क्यों जा रहे हैं? लाइए मैं इसे आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। जो मर्जी आए आप मुझे मजदूरी दे दीजिएगा। बाबा के मरने के बाद हमें काम की बहुत जरूरत है। ठीक है, उठा ले सामान और मेरे घर तक पहुंचा दे, मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया सामान उठाकर बंटी कबूतर के घर तक पहुंचाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद टूनी चिड़िया भूरी चिड़िया से कहती है, चल भूरी चिड़िया, अब हमारी बारी है, हमें भी कोई काम ढूंढना होगा। वो दोनों काम की तलाश में थोड़ा आगे जाती हैं। वहाँ एक कालू कौवा पकोड़े तल रहा था। दोनों बहनें उसकी दुकान पर पहुँचती हैं। भैया क्या आपकी दुकान पर हम दोनों को काम मिलेगा? हमें बहुत जरूरत है काम की। हाँ, तुझे पकौड़े तलने का काम मिल जाएगा और तेरी बहन ग्राहकों के झूठे बर्तन साफ कर देगी। बदले में मैं तुम दोनों को खाने के लिए भोजन और कुछ रुपए दे दूंगा। बोल, तुझे मंजूर है? हाँ भैया, हमें मंजूर है, हम दोनों बहनें आपकी दुकान पर काम करेंगे। इस तरह टूनी चिड़िया पकोड़े तलने लगती है और भूरी चिड़िया सभी ग्राहकों के झूठे बर्तन धोने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों को तलाशते हुए वहाँ पहुँच जाती है। जब वो अपनी दोनों बहनों को काम करते हुए देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहती है, टूनी चिड़िया और भूरी चिड़िया, तुम दोनों कितनी छोटी हो और मेरा साथ कितने अच्छे से दे रही हो। अब जैसे ही हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं तुम दोनों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दूंगी। इस तरह तीनों बहनें काम करके अपना पेट पालने लगती हैं। जब उनके पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं तो टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहनों का नाम एक स्कूल में लिखवा देती है, क्योंकि उसे अपने बाबा का सपना पूरा करना था। अपनी छोटी बहन को स्कूल जाते देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। इस तरह तीनों बहनें खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं।